हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं पवन सर अपने पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विक्की सर और किशोर सर आप लोग के लिए बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम लोग आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 2026 मिशन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो आई होप आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दिया करूँगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए लोग। क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स मतलब कि गुजराती के अनुसार सिविलाइजेशन का मतलब किसके बराबर माना जाता है? तो बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट और डिलाइटफुल कंडक्ट। तो वो होता है गुड कंडक्ट। आपको मैंने बुक पढ़ाया था तो उसमें बताया था व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो उस पैराग्राफ को अगर याद होगा तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इससे आंसर होगा सी, गुड कंडक्ट। आगे बढ़े, चलिए स्लाइड को आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग के सामने। क्वेश्चन आप लोग के सामने 2 इस है कि सिविलाइजेशन इज दैट द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मीन दैट पाथ ऑफ ड्यूटी फ्रॉम। ये जो लाइन है सिविलाइजेशन, सभ्यता इज दैट द मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सभ्यता क्या है? इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो आप लोग को इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हुए थे कि व्हाट इज़ द मीन्स सिविलाइजेशन, तो उसी का पॉइंट में से है। यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस, फारोस। कौन थे बाबू? तो पढ़ाया गया है फारोस। आंसर कौन सा होगा? डी। आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। 38 क्वेश्चन है, इसको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इंडियन रिमेन इमूवेबल एंड इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज ह। भारत की क्या चीज़ है जो अटल है? इंडिपेंडेंस, ग्लोरी, ऑनेस्टी एंड पावर। तो मैंने पढ़ाया कि भारत का जो उसका ग्लोरी जो है वो क्या है? इमूवेबल है। क्या है बाबू? इमूवेबल है। आंसर क्या होगा आप लोग का? बी। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग टू रिसिस्ट इस फॉर्म। देखिए आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि गांधी जी ने इसमें क्या किया था कि पश्चिम सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच में जो कंपैरिजन किया था, तो बताया था कि जो आज के समय में जो मॉडर्न जो बोलते हैं जो सिविलाइजेशन है वो क्या कर रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वो आदमी को क्या कर रहा है कि जो नए नए आविष्कार हैं उसमें आदमी पागल होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है बाबू? पागल होते जा रहा है। भला मनाइए हमारे नरेंद्र मोदी का कि टिकटॉक को क्या कर दिए, बंद करवा दिए। फिर भी आप लोग देखे थे कि जब ये चला था VGM गेम जो चला था, पबजी एक्सेट्रा, आज ही बस फ्री फायर के लिए इतने पागल है। तो ये सब क्या है? न्यू इन्वेंशन जो बच्चों को पागल बना कर रखा हुआ है। तो ये बच्चों को पागल बना कर रखा हुआ है, तो ये कोशिश करना है कि इस सब से क्या रहे, हम लोग दूर रहें। तो इसमें है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन, जो आधुनिक जो आविष्कार है इसका जो परिणाम हुआ है वो क्या कर रहा है? टू मेडिंग टू रिसिस्ट फॉर्म। कहाँ है? ईरानियन सिविलाइजेशन कहाँ से लिया गया है? तो ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यह कहाँ से लिया गया है बाबू? तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग टू रिसिस्ट इज फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है यह लाइन? तो इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं।
हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। बिल्कुल आपको जब हम बताया था लेखक परिचय के बारे में, गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप लोगों को क्या किया था, मैंने बताया हुआ था कि हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कौन 1915 से 1948 तक भारतीय जो पॉलिटिक्स था, राजनीति था, उसमें हावी रहा? महात्मा गांधी। कौन हावी रहे थे बाबू? महात्मा गांधी। आप लोग को याद होगा जब लेखक परिचय मैंने आप लोगों को क्या किया था, पढ़ाया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो 1915 से लेकर 1948 तक क्या थे, हावी रहे। आगे बढ़े हैं, चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। बताइए तो किस सभ्यता का बेस है? अभी आप लोगों को इस समरी में भी बताया था मैंने कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, पिंच ऑफ आइडिया दैट हेल्प मैंने कहा। तो ये जो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो आंसर नंबर ए रहेगा। आगे बढ़े अब, चलिए हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हु रोट, किसने लिखा है? तो मैंने लेखक परिचय बताया था, महात्मा गांधी। हाँ, किसने लिखा है बाबू? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कौन प्रेफर करता है बाबू? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, एचिविट्स। किसने किया था? पढ़ाए थे आप लोग को, बताए थे महात्मा गांधी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये आप लोग का कि प्रेफर्स स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म कौन करता था? महात्मा गांधी। आगे बढ़े, चलिए हु इज टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। कितना इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको बता सकते हैं। बताओ तो कौन सा, बताओ तो इसमें से क्या होगा? महात्मा गांधी। क्या होगा आंसर बाबू? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था वो क्या था? नॉन वायलेंस और ट्रूथ। क्या था? नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? बताइए तो, फटाफट बताइए तो। गांधी जी चंपारण जो गए थे वह गए थे 1917 में, क्योंकि 15 में बताया आप लोग को कि यह 15 से क्या रहे, भारतीय पॉलिटिक्स में डोमिनेट रहे। और जो 15 के बाद जब यह आए हुए थे यहाँ पर बनारस यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, उसके बाद जो आपके चंपारण के किसान जो थे उन्होंने क्या किया कि इनको जो नील की लेकर कुछ इशू हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो उनको वहाँ पर बुलाया और पहला सत्याग्रह बिहार से ही शुरू हुआ, चंपारण से। ओके, तो 1917 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। क्या है? देखो तो, वांट, लिविंग, रियल, रियून। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया। तो वांट, लिविंग, रियल और रियून। थोड़ा सा हमको इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं पैथी क्या पैथी का पीपीटी को लेकर। 13 नंबर क्वेश्चन है जो है आप लोग का, वो है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, एनिमी, एंग्री, हैप्पी, फ्रेंडली। बात स्वाभाविक रूप से है, हम लोग बंधुओं कुटुंबकम में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, तो फ्रेंडली। डी नंबर क्या होगा? आंसर होगा इसका फ्रेंडली। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो अब आप लोग को हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में लेके चलते हैं। डैश व्यूड लार्ज सिटी एज ए सिनेर एंड अनलेस इकम्ब्रेंस। देखो आप लोग को पढ़ाया गया था, आई होप यह जो है आपका फिफ्थ या फोर्थ पैराग्राफ है कि डैश भी लार्ज सिटीज, लार्ज जो बड़े शहर होते हैं, सीनियर मतलब जाल होते हैं, और इंक्रोमेंस मतलब कि ऑनलेस, इंक्रोमेंस मतलब होता है बेवजह बोझ डालना, ज़्यादा बोझ डालना, बेवजह बोझ डालना। ये जो लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया है बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोग का कि डैश वेर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। कौन सेटिस्फाइड है अपने छोटे से गाँव में? तो हमारे
एसेंटर, आवर एसेंटर्स, हमारे एसेंटर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो भी पूर्वज थे वो छोटे गांव में ही क्या थे, सेटिस्फाइड रहते थे, क्योंकि वो बोलते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो क्या था उन लोगों के लिए बेटर था, होम रूल उन लोगों के लिए बेटर था। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट आवर डेवलपमेंट, कौन सा इन्वेंशन जो था वो मानव जीवन के लिए क्या था, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, आग का आविष्कार। किसका आविष्कार बाबू, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो था, आग का आविष्कार होने के बाद ही मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम अब। अगला क्वेश्चन है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफॉर्मेंस इज फॉर्म, यह जो लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगीज, कहाँ का था, एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस का था। कहाँ का था बाबू, ग्रीस का था। कहाँ का था, ग्रीस का था। अगला क्वेश्चन, आवर एसेंशियल एंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वज कौन सा रूल को, कौन सा नियम, कौन सा रूल को पसंद करते थे, तो बताए थे होम रूल। कौन सा रूल बाबू, होम रूल। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंशन मशीनरी बिकॉज, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आवर फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है बाबू, पूर्वज। नॉट इन्वेंट मतलब कि आविष्कार करना, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, क्या करना, आविष्कार करना। कैसे, मशीनरी का, मशीनों का। बिकॉज क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम सेल्फ, क्योंकि वे जानते थे कि हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वह जानते थे हम खुश हो जाएंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वह नहीं चाहते थे कि हम लोग क्या रहें, आरामदायक, मतलब कि आराम से रहें। दे वे आर जेलस टू अस, वे हम लोगों से नफरत करते थे, जलते थे, हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लेब्स हो गए। स्वाभाविक बात है कि जब एक बार नशा चढ़ जाता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सामानों का या आराम करने का, एक बार नशा हो जाता है तो फिर इंसान कोई काम नहीं कर पाता है। तो जानते थे कि हम इसे मशीनों का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। After all, there is something in the Hinduism that is kept in alive up till now is form. After all, सब मिला के बात करें तो कह रहा है कि देयर इज समथिंग, कुछ जो है जो हिंदुज़म को क्या किया है, अभी तक लाइव रखा हुआ है, अभी तक मतलब कि इस प्रकार से बना कर रखा हुआ है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि डैश सेटिस्फाई विद द स्मॉल विलेज, कौन सेटिस्फाइड है अपने छोटे से गांव में। अभी क्वेश्चन बताए हुए थे आवर एसेंटर्स, हमारे पूर्वज छोटे से गांव में भी क्या है, खुद से। मैंने इसको समरी में क्या किया था, आप लोग को बता चुका था। जो नहीं देखे होंगे समरी, मेरे समरी को जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको वीडियो डाला गया हुआ है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है वी नोटिस दैट द माइंड इज अटेस्टेड बाय द मोर इट गेट्स द मोर वी वांट। मैंने इसके बारे में भी आप लोग को समरी में क्या किया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप लोग को बता दूं कि मैंने जो समरी डाला है, जाकर एक बार अवश्य देखिएगा, और आई होप आप लोग का सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। तो ये लाइन जो है लिया गया है कहाँ से बाबू, तो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि महात्मा गांधी ने बताया था कि मनवा का है एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना मिलता है वो उतना ही और क्या रहता है, इच्छा करता है, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर। क्या चीज़, जेलस, फ्रेंडली, सैड, कॉम्पिटेटिव ना, हमारा सभ्यता सिखाता है एक दूसरे से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना। कैसा पूर्वक, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, तो फ्रेंडली आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, बी। चलिए अब चलते हैं 25 पर।
A certain degree of physical harmony and comfort is necessary is from, यह कहाँ से लिया गया है? तो सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल, ये भी क्या हुआ है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आप लोग का, दूसरी जगह से क्या हो गया है, पीपीटी बनाने में कोई गलत किया हुआ है जो व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज गैलोरी इज दैट द सिविलाइजेशन हैज़ रिमाइंड, क्या है? इंडियन गैलोरी इज दैट इज सिविलाइजेशन हैज़ रिमाइंडेड मूवेबल, इनोग्रेंट, इमूवेबल और अनसिविलाइज। तो भारत की जो गैलोरी है यह इमूवेबल है, क्या है? यह अटल है, यह कभी नहीं गई है, हमेशा से क्या हुआ है, वैसा कि वैसा ही रहा है, तो अटल। तो इमूवेबल मतलब होता है अचल, अटल। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। 27 आवर एसेंटर इंजॉय द ट्रू, आगे भी क्वेश्चन आया हुआ था, हमारे जो एसेंटर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, कैसा मतलब कि लाइफ को एंजॉय करते थे? तो ट्रू होम रूल। कौन सा करते थे बाबू? ट्रू होम रूल। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। आगे बढ़े हम लोग 28 डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये कौन बोला है? तो कौन बोला है बाबू? महात्मा गांधी ने। कौन बोला है? महात्मा गांधी ने बोला हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हुआ ए। आपको बताते चले कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आगामी या आप लोग के 2026 का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ रहे हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप के लोग पढ़ाए थे ना, कितना पिटिबल कंडीशन है कि यूरोप लोग किससे सीख रहे हैं? उससे सीख रहे हैं जो अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाया। तो कह द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन और जर्मन। किसके? तो ग्रीक, जो अपनी सभ्यता को क्या किया? बचा ही नहीं पाया। उससे क्या करते हैं? इंस्पायर्ड हैं। कौन? यूरोपियन लोग। कौन बाबू? यूरोपियन लोग। तो आंसर क्या हुआ? ए नंबर आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, फरोज वेयर द रूलर ऑफ एशियंट इजिप्ट। कहाँ के राजा थे फरोज? फरोज जो थे इजिप्ट के राजा थे, यूनान के राजा थे। फरो कहाँ के राजा थे बाबू? फरोज यूनान के राजा थे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। पुनः फिर बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत जल्द मिशन 2026 शुरू होने वाला है, जिसका सूत्रधार करेंगे हमारे मैथ के टीचर किशोर सर। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए कि हम लोग का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। थैंक यू।